जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनके संरक्षक हैं, जिनकी वजह से वो जिला शिक्षा अधिकारी बने हुए हैं, वो हैं श्रीमती राधा सिंह जी। इसका मतलब है कि डायरेक्ट ये जो मौन अवस्था है, इस मंत्री की है और इस पूरे सरकार की है, जो कि घोर निंदनीय है। शिक्षा चूँकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर उसको कोई पलीदा लगा रहा है, तो ये मान लीजिए पूरे राष्ट्र के साथ नुकसान हो रहा है उसका। राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, जो कि और न केवल राष्ट्र विरोधी गतिविधि, बल्कि हमारे आने वाले जो भविष्य है राष्ट्र का, उसको बर्बाद किया जा रहा है। तो अगर ऐसी कोई बात हमारे समक्ष आती है, ऐसे तथ्य आते हैं, तो निश्चित रूप से हम लड़ाई लड़ेंगे, पूरी कांग्रेस लड़ेगी। अक्सर देखा जाता है विद्यालय में जब भी बच्चे पढ़ने जाते हैं तो विद्यालय के छतें जो है टूटी हुई रहती है, विद्यालय में बैठने के लिए जगह नहीं होता है, विद्यालय की कुर्सियां टूटी हुई जो होती है, दीवारें टूटी हुई होती है, जर्जर हालत में जो है विद्यालय की छतें होती है, जो कभी भी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी इन विद्यालयों में निरीक्षण क्यों नहीं करते शिक्षा अधिकारी? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो पढ़े लिखों को निरक्षर बनाने का काम कर रही है। जो निरक्षर हैं या अनपढ़ हैं, उनको पढ़ा लिखाना उसको नहीं चाहिए। कांग्रेस की सरकार क्या करती थी, जो कम पढ़े लिखे होते थे उनको और पढ़ा लिखा बनाती थी, या जो बच्चे होते थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी का एजुकेशन देने का प्रयास करती थी। लेकिन बीजेपी इसका उल्टा कर रही है। जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हों, उनको टीवी के माध्यम से मीडियम ब्रेन वॉश करके किसी न किसी तरीके से उनको अनपढ़ बनाने का काम कर रही है। सिर्फ बिल्डिंगें वो जरूर बना रहे हैं। क्यों बिल्डिंगें बना रहे हैं? क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार उनको करना है। बिल्डिंग बना रहे हैं, आप जैसे कि आप ही ने बताया। आप स्कूलों को तो छोड़िए, कलेक्ट्रेट कलेक्ट्रेट जो सिंगरौली कलेक्टर का कार्यालय है, उसमें कितनी बार छतें गिर चुकी, और अभी 6 से 7 साल, 5 से 6 साल वो कलेक्ट्रेट बना हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, अब 3 बार उसका मरम्मत हो चुका। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार चाहिए इनको। मंत्री जी को कमीशन चाहिए, प्रभारी मंत्री को कमीशन चाहिए। और आप एक चीज और बता रहा हूं, मुझे सुनने में आया है कि जो हम लोग दुर्घटना की बात कर रहे थे, मैंने 1 करोड़ रुपए कहा कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए, और जो होल्डिंग कंपनी है उसमें जाकर के नौकरी मिलनी चाहिए, स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें कोई नहीं कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा। जो मुझे खबर है कि हिंडाल्को में यही प्रभारी मंत्री संपतिया उइके जी का कोई परिजन या उनका मतलब कोई रिश्तेदार, वहां दुर्घटना हो गई थी। ये सीधे हिंडाल्को गई थी, और वहां से वहां के लोग, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सुनी हुई बातें भी केवल कोरी नहीं होती हैं। वहां के जो दबी हुई आवाजें निकल रही हैं, क्योंकि वहां पे मोबाइल वगैरह ले जाने का अनुमति नहीं है, उसको मना कर दिया गया हिंडाल्को प्रशासन द्वारा। मतलब किसी भी तरीके से हर चीज को दबाए रखना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां काम करने वाले लोगों ने हमको बताया कि संपतिया उइको को 2 करोड़ रुपए उसके जो रिश्तेदार उनको जो है तो मुआवजा दिया गया है, और उसको हिंडाल्को में नौकरी का उसके परिजन को कहा गया है। अब रखा गया कि नहीं है मुझे मालूम नहीं। लेकिन आप बताइए, एक मंत्री का जो रिश्तेदार है, उसका दुर्घटना होता है उसी जगह पे, तो उसको 2 करोड़ रुपए मुआवजे दिए जाएंगे। और एक आम आदमी सिंगरौली का, जो कि यहाँ का रहने वाला है, संपतिया उइके के जो रिश्तेदार है, तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ के होंगे, वो तो बाहर से आकर के वहां पे नौकरी कर रहे थे। तो पहली बात तो बाहर से आकर के वहां नौकरी कर रहे थे, क्योंकि वो मंत्री के रिश्तेदार थे, और उनकी दुर्घटना हो गई तो उनको 2 करोड़ रुपए, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, हमें उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन जब यहाँ सिंगरौली का व्यक्ति, कोई बेटा और बेटी खत्म होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का दुर्घटना हो, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे कंपनियों में दुर्घटना हो, तो उनको फिर 2 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख, 1 लाख क्यों दिखाया जाता है? उनके परिजनों को क्यों दिखाया जाता है? रोजगार के नाम पे। एक आपको याद होगा, ये पाल की मुन्नू लाल पाल की मन्ने लाल या मुन्नू लाल, अन्य लाल, श्री अन्य लाल पाल का यहाँ दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसको हम लोगों ने, मैं ही गया था और आप सब लोग थे वहां पे, मैंने कहा कि नहीं, अडानी का पत्र आना चाहिए। अडानी का लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आया था, इसके बावजूद भी उसको नौकरी कहाँ दी गई? अभी 5-6 महीने बाद, अभी बड़े मुश्किल से प्रयास के द्वारा एक प्राइवेट कंपनी में 12 घंटे पे ड्यूटी दी गई है। 12 घंटे ड्यूटी करवाते हैं और बहुत कम सैलरी मिलती है। आप सोचिए, अमिलिया घाटी वाले आज भी भटक रहे हैं, समझ रहे हैं? और यहाँ पे जो कचनी में हुआ था, वो भी लोग भटक रहे हैं, जबकि आपके सामने हुआ था उसके परिजन का। तो कहने का मतलब ये है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये केवल हिंदू मुसलमान करके जीत सरकार में आ करके, और केवल भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये लोगों को समझने की बात है कि उनके साथ क्या करना है। अगर आप इस तरीके से बिना काम किए और भ्रष्टाचार के नाम पे लगातार उनको जिताते जा रहे हैं, तो वो तो यही करेंगे, भ्रष्टाचार करते जाएंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। और ये हमारी और आप जैसे लोगों की और हम लोगों की और आम जनता की भी जिम्मेवारी है कि इसको समझे। जब तक वो नहीं समझेंगे तो ऐसा होता रहेगा। इसका मतलब विद्यालयों में अगर कोई दुर्घटना हुआ, छात्रों की अगर न हम कहें
लेकिन अगर छात्रों की मौत हो जाती है तो क्या इसी तरीके से होगा? हो ही रहा है, हो ही रहा है। अभी आपने देखा वहाँ पे खटाई में एक चिर्री गिरी और 2-3 बच्चे मर गए। कोई मंत्री मिनिस्टर गया वहाँ? कोई गया आपको देखने को मिला? हमारे बल्कि विपक्ष के हमारी पार्टी के लोग वहाँ थे। लेकिन आप देखिए राधा सिंह जी का वो क्षेत्र है, राधा सिंह को वहाँ जाते आपने देखा? कोई शोक संवेदना आपने देखा सोशल मीडिया पर? नहीं देखा। कोई दर्द नहीं है उनको। उनको सिर्फ जो है दर्द है कि उनका भ्रष्टाचार में नुकसान ना हो जाए। उनको इस 24 घंटा उन लोगों का पूरा परिवार ये इसमें लगा रहता है कि सुबह से शाम तक कितना चूसना है सिंगरौली को। और जब वो चूस रहे हैं यहाँ के विधायक को यही लगा है कि कितना चूस लेना है। एक-एक दिन उनका कीमती है पैसा चूसने के लिए। अगर कहीं जनता की जरूरत वो जब दुर्घटना होती है तो वहां एक्सीडेंट की जगह पे क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनका समय खराब हो जाएगा। जितना समय जाकर के वो दुर्घटना के जगह पर के किसी उसके जो पीड़ित व्यक्ति है, जो मृतक होता है, उसके परिजन को ढाढ़स दिलाने में जितना उनको समय देना पड़ेगा, उतने में वो जाकर के लाख 2 लाख रुपए वारा नियारा कर देंगे। वो कहीं ऐसा गणित गुणा लगाएंगे विधायक लोग, सांसद लोग, मंत्री लोग, ये गणित गुणा लगाएंगे कि उनको कितना पैसा आ जाए। तो 5 साल एक-एक क्षण-क्षण वो केवल पैसा कमाने के लिए लगाता है। दूसरा विधायक आप देखिए, अडानी का लग रहा है कि वो तलवा चाट लेगा। तलवा क्या मुझे तो लगता है अगर अडानी को पानी न मिले पिछवाड़ा धोने के लिए तो पिछवाड़ा चाट लेगा। ऐसी कंडीशन आ गई वहाँ। तो जब विधायकों का ये हाल है और ऐसे विधायकों को जनता क्यों चुनती है मेरे समझ में नहीं आ रहा है आजकल। और जब जनता चुनती है तो भोगेगा कौन? हम लोग तो कितना भी लड़ेंगे, हम लोग तो लड़ रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो जनता क्या करती है? वही फूल के अलावा कुछ उनको दिखता नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, शिवराज है तो मुमकिन है, यादव है तो मुमकिन है। तो मुमकिन है तो ये लोग बाकी जनता के कामों को नामुमकिन बनाए दे रहे हैं। यहाँ पे अब जितने भी स्टूडेंट हैं वो बेचारे अनपढ़ रह जाएंगे, छत कभी गिर जाएगी, मर जाएगी। आप बताइए, लगातार आप देखिए सबसे बड़ी घटना यहाँ की क्या है? एक बड़ी घटना है, बड़ी त्रासदी है कि सिंगरौली जिले में आप देख रहे हैं कि लगातार जो है बिजलियां गिरती हैं, जो आकाशीय बिजली है, गिरती है कि नहीं गिरती है? बिल्कुल। हर साल 20 से 25 लोगों को आकाशीय बिजली से मृत्यु हो जाती है। होती है कि नहीं होती? वो किसी का बच्चा हो सकता है, आज हम लोग खड़े हैं, जरूरत नहीं है, अब बेमौसम बिजली गिर जाती है। गिरती कि नहीं? मतलब कितने खतरे से सिंगरौली गुजर रहा है। आप सोचिए, किसी का ध्यान इस पे गया? मैंने आवाज भी उठाई थी कि सिंगरौली के कई जगहों में जहां-जहां ऐसी संभावनाएं है वहां तड़ित चालक लगवाए जाने चाहिए। ज्यादा काम नहीं है, 2-4 करोड़ का काम है। और जो हमारा सिंगरौली 3,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू देता है सब मिला करके, 3 से 4 हजार, अरे लगभग 10,000 करोड़ रुपए, सीएसआर वगैरह को मिला दिया जाए तो 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए जो रेवेन्यू दे रहा है, उनके लोगों के जीवन को बचाने के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पा रही सरकार। तड़ित चालक अगर लगा होता और ये आकाशीय बिजली केवल सिंगरौली, सीधी में आप देखते हैं, सीधी में नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? रीवा में नहीं गिरता, सतना में क्यों नहीं गिरता? लेकिन सिंगरौली में क्यों गिरता है? इसलिए कि जो इतने हाई टेंशन तार, इतने पावर प्लांट है, ये सब चीजें खींचते हैं। यहाँ पे जो ये है, क्या नाम है, पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन जो है एयर को आयनित करता है। जो उसके आयंस है ऐसे बनते हैं कि बिजली को खींचता है। इसलिए तड़ित चालक हर जगह लगवाया जाना चाहिए। यहाँ तो ये घोषित कर दीजिए कि हर सरकारी बिल्डिंग में तड़ित चालक रहना है, हर स्कूल में तड़ित चालक लगना चाहिए। लेकिन किसी का ध्यान गया? क्यों जाएगा भाई? ये विधायक इसलिए बने नहीं है कि वो जनता के सुख दुख को, उनकी संवेदना को कभी समझ पाए। इतना तो दिमाग ही नहीं उनके पास। किसी जनप्रतिनिधि मेरे अलावा आज की पहले आपको किसी ने बताया कि इस पर ध्यान दिलाया कभी? तड़ित चालक पे बताइए, कोई नहीं दिलाया। तो हमारे कहने का मतलब है ये चुने क्यों जा रहे हैं? और चुन कौन रहा है? जनता चुन रही है। तो भोगेगा कौन? यही जनता भोगेगी। जब तक ऐसे लोगों को लात मार के बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक ये कंडीशन होती रहेगी। और एक केएसबी सिंह डीओ क्या, जो दूसरा बैठेगा वो भी यही करेगा, नोचते रहेंगे। उनका क्या जाता है? अब यहाँ पे क्या है कि एक प्रचलन और पैदा हो गया है कि चलो जल्दी जल्दी खूब पैसा कलाओ, सिंगरौली मिला है, सिंगरौली में माल कमा लो ढंग से, और फिर कहीं के जुगाड़ करके विधायक बन जाओ। तो हो सकता है उनकी भी प्लानिंग ऐसी हो। इसलिए आपने 13 करोड़ 14 करोड़ का बिल क्या बताया कि फर्जी बनाने का दबाव है, तो हो मतलब सकता है। एसबी सिंह जो है जितने भी अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं विधायक बनने के चक्कर में ना। चितरंगी जो मंत्री जी हैं, मैंने बताया ना जी। कि ये भगवान की जगह से कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमको लग रहा कहना तो नहीं चाहिए, बड़ा खराब है। अगर वो महिला है, अगर महिला नहीं होती और सम्मानित हैं नहीं होती, कोई दूसरा होता तो मैं उसको मूर्ख कहता।
क्यों कहता? आप पूछिए। उनको पता ही नहीं है कि हो सकता है कि चूंकि चितरंगी में रहे हैं 5-10 साल, 20 साल, 25 साल एसबी सिंह जी ने चितरंगी में बिताया है। जितना राधा सिंह को लोग नहीं जानते, उतना उनको लोग जानते हैं। मतलब अगला आदिवासियों में जितनी पकड़ राधा सिंह की नहीं होगी, उतनी एसबी सिंह जी की है। मतलब अगले पढ़े पंचवर्षीय लिखे हैं, होशियार हैं, स्मार्ट हैं, पैसा आज नहीं था उनके पास, यहाँ आके माल कमाएंगे, कल उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ जाएंगे, देख लीजिएगा। राधा सिंह तो मैं क्या कहूँ अब, उनकी समझ को मैं क्या कहूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ वो हमारी श्रेष्ठ है, मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा, महिला है, मैं महिला पूजनीय होती है, हमारी भाभी है, भाभी माँ के समान होती है, लेकिन अगर कोई दूसरा होता तो उसको हम निरा मूर्ख कहते, उनको नहीं कह रहा हूं मैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि चितरंगी में उनकी पहचान होने की वजह से अगले पंचवर्षीय में पूरी संभावना है, पूरी संभावना है, और पैसे भी पर्याप्त आ गए हैं तो पूरी संभावना है। तो ये रहा जिला शिक्षा विभाग का खेल, जिस प्रकार से घोटाला हो रहा है। विद्यालय के छतों में जो है दरार आ रहे हैं। भास्कर मिश्रा जी ने जिला शिक्षा विभाग को लेकर क्या कुछ कहा आपने सुना, और अब आपके मन में क्या कुछ चल रहे हैं, प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।